अस्सलामुअलैकुम क्लास। लास्ट क्लिप में सॉरी वो इंटरेक्शन वगैरह राइट चली गई थी। टेस्ट लाइन जहाँ से हमने छोड़ा था हम वहीं से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो खैर सवाल था, हम आर के थ्री मेथड कर रहे थे। आर के थ्री मेथड में हमें एक्स नॉट गिवन है, वाई नॉट गिवन है, फंक्शन गिवन है, डिफरेंशियल इक्वेशन गिवन है और एक्स 0.2 का हमें सोल्यूशन निकालना है। तो एक्स नॉट 0 है और 0.2 के बाद का पॉइंट है, यानी कि ये फॉरवर्ड सीरीज लगेगी और एक्स वन का हम नाम देंगे क्योंकि एक्स नॉट के बाद वाला पॉइंट है, यानी कि इस पे जो वाई आएगा उसको हम वाई वन कहेंगे, ठीक है। तो इससे जो वाई वन आएगा हम उसको वाई वन, एक्स एक्स वन पे जो वाई आएगा उसको हम वाई वन कहेंगे, ठीक। तो थोड़ा सा मैं तो सही करके लिख देता हूँ। अब आर के थ्री में लगाना, पॉइंट टू का मैं करा रहा हूँ, पॉइंट फोर का आपने करना है, ठीक। यानी कि पॉइंट फोर जब निकालेंगे तो वो एक्स टू होगा, सही। और फिर आई को वहाँ पे आपने वन रखना पड़ेगा, वो बता रहा हूँ कैसे। खैर आर के थ्री का जो फार्मूला है वो यही है, वाई आई प्लस वन इक्वल्स टू वाई आई, ऊपर लिखा हुआ भी ये फार्मूला, वाई आई प्लस वन बाई सिक्स के वन प्लस फोर के टू प्लस के थ्री, सही। ये आर के थ्री का फार्मूला है जिसमें अच्छा के वन के टू के थ्री निकलेंगे, सही है। वो हम जब यूज़ करेंगे तब निकालेंगे, ठीक। तो चले अभी लिख देते हैं, करना चाहें तो आप अभी भी लिख सकते हैं। तो के वन की जो वैल्यू है वो है, मुझे तो फार्मूला काफ़ी तक याद है, मैंने आप लोग देखिएगा जो भी फार्मूला हो, एफ ऑफ एक्स आई बाई आई, के वन है, के टू यहाँ लिख देता हूँ, के टू जो है वो है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच बाई टू और वाई आई प्लस के वन अपॉन टू, सही। तो चाहे तो यह वैल्यू फार्मूला लिखे भी है, ये के टू की वैल्यू हो गई और के थ्री की वैल्यू भी ऊपर लिखी हुई है, मैं यहाँ भी लिख देता हूँ। के थ्री जो है वो है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच बाई टू और वाई आई माइनस के वन प्लस टू के, सही। तो ये आपके पास फार्मूला बन गया। और अब आप इसमें क्योंकि आपको वाई वन निकालना है तो इस पूरे में आप क्या करें, आई को ज़ीरो ले, आई ये आपका मेन फार्मूला है। इसमें फिर नीचे के वन के टू के थ्री निकलेंगे, इसमें फोटो होंगे तो आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। आई ज़ीरो का मतलब ये क्या बन जाएगा, वाई वन हो जाएगा, आई वन आई प्लस वन है तो ज़ीरो प्लस वन वन, आई ज़ीरो का मतलब वाई नॉट हो जाएगा, ये वन अपॉन सिक्स और आगे तो ऐसे ही रहेगा के वन प्लस फोर के टू प्लस के थ्री। और अब के वन के टू से के वन के टू के थ्री हमें निकालने हैं, तो हम वन बाय वन करके निकालते हैं। आई को हमने वन कर लिया है तो आई वन है और आई ज़ीरो है, सॉरी सॉरी आई ज़ीरो है और के वन की जो वैल्यू होती है वो होती है एच और एफ ऑफ एक्स आई बाय आई, ठीक हो गया। और तो आई जो है वो ज़ीरो है, अभी के वन को मैं पैसे होगा, एच जो है वो क्या है, पॉइंट एच देख लें, एच पॉइंट एच जो है वो पॉइंट टू होगा, ठीक है ना। एक्स नॉट जीरो है, एक्स वन पॉइंट टू है, यानी कि दोनों में जो डिफरेंस है वो पॉइंट टू का, तो एच जो है वो पॉइंट टू है, एच पॉइंट टू है। एच जो होता है स्टेप साइज होता है कि आप किसकी वैल्यू से अगली वैल्यू का डिफरेंस, तो एच पॉइंट टू आ गया। और एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, ठीक, एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, आई जो है वो आपका जीरो है तो ये एक्स नॉट वाई नॉट बन जाए, यानी कि फंक्शन की जो जो वैल्यू है वहाँ पे आप एक्स नॉट वाई नॉट कर दें, तो एक्स नॉट वाई नॉट फंक्शन जो है वो बराबर है, फंक्शन की वैल्यू देख लेते हैं, वैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मुझे याद नहीं, आपको दिखा देता हूँ। फंक्शन जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है तो जहाँ जहाँ आपके पास एक्स है वहाँ एक्स नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वाई नॉट का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक हो गया। और एक्स नॉट वाई नॉट क्या है, एक्स नॉट मेरे ख्याल से एक्स नॉट जीरो है और वाई नॉट वन है, देख लें एक्स नॉट जीरो है वाई नॉट वन है, तो 0.2, तो नीचे करके लिख लेते, चले इधर ही लिख लेते पॉइंट टू
एक्स नॉट 0 तो 0 का स्क्वायर 0 ही रहेगा, और वाई नॉट 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 रहेगा, और आंसर आ गया 0.2। ये आपका K1 आ गया। सही, K2 पे आते हैं। K2 का फार्मूला मुझे तो याद है, खैर ऊपर से आपको दिखा भी देता हूँ। वो है h ऑफ f ऑफ एक्स आई प्लस h बाई 2, और थोड़ा सही करके लिख दें, h बाई 2 और वाई आई प्लस K1 अपॉन 2। सही, तो K2 की वैल्यू h जो है वो आपको पता 0.2 है, और i जो है वो 0 है, तो x नॉट प्लस h जो है वो 0.2 है, और y i जो है वो i जो है 0 y नॉट प्लस K1 ऊपर आया अभी 0.2, K1 ये रहा, ठीक है, अपॉन 2। ये फंक्शन का आर्गुमेंट है, पहले इसको सिंप्लीफाई करें। आर्गुमेंट यानी कि फंक्शन में x की जगह क्या रखना है, y की जगह क्या रखना है, पहले इसके अंदर का सिंप्लीफाई करें, फिर आगे हम K2 निकालते हैं। तो K2 जो आ गया वो आ गया 0.2 एफ ऑफ एक्स नॉट जो है वो ऊपर देखिएगा वो 0 है, तो 0 प्लस 0.2 और डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0.1 आ जाएगा। 0.2 डिवाइडेड बाई 2 होता है 0.1, और y नॉट जो है वो आपके पास 1 था, 1 प्लस 0.2 डिवाइडेड बाई 2, तो ये 0.1 आ जाएगा। और फंक्शन पहले मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो 0.2 और फंक्शन की जो वैल्यू है वो हो गई 0.1, 0 प्लस 0.1 रहेगा, और यहाँ 1.1। अब फंक्शन जो है वो आपके पास 0.2 तो बाहर आ गया, फंक्शन जो है वो आपके पास है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो एक्स की जगह 0.1 रखना है तो एक्स स्क्वायर हो गया 0.1 का स्क्वायर, और फिर वाई की जगह 1.1 रखना है तो ये फंक्शन जो है वो है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो फंक्शन में देखिए एक्स की जगह 0.1 रखना है और वाई की जगह 1.1 रखना है, यानी कि 0.1 का स्क्वायर और प्लस 1.1 का स्क्वायर। तो इसका आंसर निकाल लेते हैं कैलकुलेटर पे, देखते हैं क्या आ रहा है। और फाइनल आंसर मैं बता रहा हूँ आपको ताकि आसानी रहे, 0.1 का स्क्वायर और प्लस 1.1 का स्क्वायर, तो ये आ गया हमारे पास 0.244। तो K2 आ गया हमारे पास 0.244। अच्छा, ये मैं बहुत डिटेल में कराता हूँ हर सवाल, अगर किसी को फॉर एग्जाम्पल सिंप्लीफिकेशन अच्छी जल्दी कर सकता है, समझ में आती है, तो वो वीडियो को फॉरवर्ड भी कर सकता है। अच्छा, अब हमारे पास K3 रह गया, तो K3 के लिए हम बोर्ड आगे लेके जा रहे हैं। K3 जो है वो हमारे पास होगा, K3 की जो वैल्यू है हर पॉइंट पे ये 3 निकलेंगे। K3 की जो वैल्यू है वो हो जाएगी h एफ ऑफ, फार्मूला में लिख रहा हूँ, ये तो याद है K3 का, आप लोग पीछे देख भी सकते हैं, एक्स आई प्लस h बाई 2, और यहाँ आ जाएगा वाई आई माइनस K1 प्लस 2K2। सही, तो इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। h जो है वो 0.2 है, और अच्छा i जो है वो क्या कहते हैं 0 है, तो x नॉट प्लस h जो है वो 0.2 है, और वाई नॉट हो जाएगा, आई 0 है, माइनस K1 था 0.2 मुझे याद है, और 2K2 अभी अभी आया है, जो कि हम देख लेते हैं पीछे क्या आया है। सही, तो देख लें K1 जो था वो 0.2 था, ये रहा, हमने लिख दिया। वो K2 जो है वो है 0.244, तो 0.244, ये K2 आ गया। फंक्शन का ये आर्गुमेंट पहले सिंप्लीफाई करें, फिर फंक्शन की वैल्यू रखिएगा। तो एफ ऑफ, अच्छा एक्स नॉट 0 है, तो 0 प्लस 0.2 जब 2 से डिवाइड हुआ तो 0.1 रह जाएगा। वाई नॉट 1 है, 1 माइनस 0.2 प्लस, और इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 इंटू 0.244, तो ये आ रहा है हमारे पास 0.4, थोड़ा सा मैं सिंप्लीफाई कर लूँ, 0.488। सही, तो और सिंप्लीफाई करने तो K3 आ गया आपके पास 0.2 एफ ऑफ, ये 0.1 हो जाएगा, 0 प्लस 0.1, और ये हो जाएगा 1 माइनस 0.2 प्लस 0. ये फंक्शन का आर्गुमेंट है, बार बार कह रहा हूँ,
1 माइनस 0.2 प्लस 0.488, तो इसका आंसर आ रहा है 1.488। तो इसका आंसर आ रहा है 1.28। अब देखिए आर्गूमेंट सिंप्लीफाई हो गया 1.288। अब इसमें वैल्यू रखते हैं। फंक्शन की जो वैल्यू थी वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर थी। एक्स की जगह 0.1 रखना है, यानी कि 0.1 का स्क्वायर, और प्लस वाई स्क्वायर, तो वाई की जगह 1.288 का स्क्वायर। देखिए पहले आर्गूमेंट में सिंप्लाई किया, अब फंक्शन की वैल्यू रख रहा हूँ। फंक्शन की वैल्यू जो है वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो जहाँ जहाँ एक्स का 0.1 कर दें। पहले हमने आर्गूमेंट सिंप्लीफाई किया, एक्स की वैल्यू सिंप्लीफाई की 0.1 आया, वाई की सिंप्लीफाई की 1.288 आया। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है फंक्शन, तो हमने वो एक्स की जगह एक्स स्क्वायर कर दिया, वाई की जगह वाई स्क्वायर कर दिया। तो 0.2 मल्टीप्लाई, अच्छा बल्कि अब डायरेक्ट आंसर ही दे देते हैं। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो 0.2 इंटू 0.1 का स्क्वायर प्लस 1.288 का स्क्वायर। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.33379। अच्छा K1 K2 K3 आ गए। देखिए कितना सवाल जो है वो अभी एक ही पॉइंट निकल रहा है। देखिए सवाल कितना आपका बड़ा होता जा रहा है। अब सवाल पे चलते हैं। जो मेन फार्मूला था आपका, मेन फार्मूला आपको दिखा देता हूँ मैं, जो लिखने वाला हूँ। मुझे तो वैल्यू इस तरीके से रट जाती है। ये आपका मेन फार्मूला था जो कि आपने पुट करना है। I0 के लिए आपने बनाया, Y1 निकल आए, सही। तो Y0 है प्लस 1/6 है, और K1 है, फिर 4K2 और फिर K3 प्लस के साथ। तो Y1 है, फिर Y0 है, और फिर 1/6 है, और K1 प्लस 4K2 और प्लस K3, सही हो गया। तो Y1 इज इक्वल टू, थोड़ा सा टच मसला कर रहा है। अच्छा y1 इज इक्वल टू y0 आएगा। y0 1 है मुझे याद है, प्लस 1/6। K1 मैंने निकाला है, मुझे याद है 0.2 है। K2 जो है वो 4 इंटू 0.2 4 है मेरे ख्याल से, सही। और K3 अभी ऊपर आया, ये रहा। मैं भी सारी वैल्यू क्रॉस वेरीफाई भी कर रहा हूँ। 0.3337 है, सही। K1 जो है वो 0.2 है। K2 जो है हम उसको वेरीफाई कर लेते हैं यहाँ से। K1 जो है 0.2 है, सही लिखा है हम। K2 जो है वो भी हमने सही लिखा है, 0.244, ठीक, 0.244। और K3 हमारा ये रहा, 0.3337 है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो हमारे पास फाइनल Y1 का आंसर आ जाता है, जो कि है 1 प्लस 1/6, और इसके साथ जो है हमारे पास 0.2 प्लस 4 इंटू 0.244 प्लस 0.33379। तो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है 1.251। 1.251, तो मैं दोबारा लिख दूँ, वो मिस हो गया था। 1.25163, ये हमारा y1 आ गया। ये x1 पे आया है, और x1 जो है वो आपका 0.2 है, जैसे कि हमने पीछे डिस्कस किया, सही। तो अच्छा, मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ। ये x1 जो है वो 0.2 है, ये ठीक। अब आपको 0.4 पे भी चाहिए सॉल्यूशन। 0.2 जो है वो x1 हो गया, तो 0.4 जो है वो x2 बन जाएगा, यानी कि x2 जो है अब आपको 0.4 पे चाहिए सॉल्यूशन। इस पे जो y होगा उसको y2 बोलेंगे, सही। फार्मूला आपके पास होता है y i, फॉरवर्ड ही लगेगा क्योंकि 0.2 से 0.4 पे जा रहे हैं, आगे वाले पॉइंट में जा रहे हैं। तो i+1 का ही फार्मूला रहेगा, प्लस i, अच्छा h नहीं होगा यहाँ पे, 1/6 K1 प्लस 4K2। देखिए हम हर स्टेप पे वो K1 K2 K3 निकाल दिया है, ठीक। और अब आपने देखें K1 क्या होगा। अच्छा अब i को 0 रखेंगे नहीं, क्योंकि i 0 पे तो y1 आया। अब i को 1 रखेंगे, i को 1 रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा y2, ये y1 1/6, और K1 प्लस 4K2 प्लस K3,
सही हो गया। और इस तरीके से फिर जब k1 के फार्मूला लगेंगे वहां भी i को 1 रखना पड़ेगा। k1 का फार्मूला होता है एफ ऑफ एक्स आई वाई आई। तो k1 का जो फार्मूला हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एच ऑफ आई जो है 1 है, अब x1 y1 आपको पता है ऊपर आ चुका है, x1 भी आ चुका है। k2 जो होगा वो होगा एच ऑफ एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच बाई टू। ये मुझे फार्मूला याद है, वही वाले लिखा है जो ऊपर आपको लिखवाएं। मतलब आई जो है वो आपका क्या कहते हैं 1 हो गया है, तो ये हो जाएगा x1 प्लस एच बाई टू, h.2 ये सही। और ये हो जाएगा y1 प्लस k1 अपॉन टू। k1 ये कौन सा k1 यूज करना है, इस स्टेप पे आएगा सही। और इसी तरीके से जब k3 निकालेंगे तो k3 का जो फार्मूला होता है वो होता है y h ऑफ एफ ऑफ एक्स आई y सॉरी एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच बाई टू वाई आई माइनस k1 प्लस टू k2। तो अब इसमें जहाँ जहाँ h है वहाँ 0.2 कर लिया, h तो मैं h ही लिख रहा हूँ, यहाँ 0.2 कर लिया, सॉल्व करें। एक्स आई वन है तो x1 प्लस एच बाई टू, और ऊपर i1 है तो y1 माइनस k1 अपॉन टू k2। तो अभी ऊपर जो भी वैल्यू रहेंगी k1 की यहाँ से आएगी, k2 की यहाँ से आएगी, और आप यहाँ रख देंगे, यहाँ रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये आपका आगे मैं होमवर्क दे रहा हूँ 0.4 का आंसर आ जाएगा। y2 का आगे आपका होमवर्क ठीक हो गया, यहाँ आगे आपका होमवर्क हो जाएगा। अच्छा, ये था RK3 मेथड, आसान सा मेथड है, बस फार्मूला यूज करना सिखाना तो वो सिखा दिया। इस तरह अब आखिरी मेथड है RK4 मेथड। ठीक, RK4 भी इसी में करा रहा हूँ, ठीक है, वही साइंटिस्ट है। अब RK1 था ऑयलर, उसका ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 2 था, वो डायरेक्ट मेथड था। RK2 था मॉडिफाइड ऑयलर, जिसमें ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 3 था, और वो इनडायरेक्ट मेथड था। RK3 था जिसमें ऑर्डर जितना RK का नंबर है ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस से ज्यादा है, RK3 में ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 4 था, और वो भी इनडायरेक्ट मेथड था। तब RK4 मेथड में जो ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस होगा वो और बढ़ जाएगा। देखिए जितना ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस बढ़ेगा यानी कि आंसर उतना अच्छा आएगा, लेकिन इसमें सॉल्विंग और बढ़ जाएगी। तो जितना आप ऑर्डर बढ़ाते जाते हैं आपकी जो कॉम्प्लिकेशन है सॉल्विंग की वो बढ़ती जाती है। यहाँ ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस 5 हो गया है, और ये भी इनडायरेक्ट। हम इस चीज़ को प्रूव तो नहीं कर रहे कि कैसे इनडायरेक्ट होता है, लेकिन ये इनडायरेक्ट मेथड है क्योंकि हमने डेरिवेशन स्किप की हुई है। बस आपको ये चीज़ याद रखनी कौन सा इनडायरेक्ट है कौन सा डायरेक्ट है। ठीक है, क्यों डायरेक्ट होता है, क्यों डायरेक्ट होता है, शुरू के आप मेथड में मैंने आपको बताया था कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट होने की वजह। आगे की जो मेथड हमने डेरिवेशन नहीं की तो क्योंकि हम इसको जस्टिफाई नहीं कर रहे हैं, हम इसकी सॉल्विंग पे फोकस कर रहे हैं। तो आपका कोड भी क्योंकि न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग है ना, तो आपको कंप्यूटेशन में फोकस रखना है, तो हम वही कर रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा खैर, अब RK4 मेथड का क्या फार्मूला है, RK4 कितना चलेगा। तो RK4 का मैं फार्मूला लिख रहा हूँ, और उसका भी एक सवाल कर रहा हूँ काफी, क्योंकि हम डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं, हमें डायरेक्ट जो है वो फार्मूला रन करना सीखना है। और हम क्या करेंगे, उसको रन करना सीखेंगे, और उसके बाद फिर हम क्या कहते हैं सवाल करेंगे। ठीक, तो RK का जो फार्मूला है वो है वाई आई प्लस वन। अब इसमें RK4 की जगह में K4 तक जाएगा, RK3 में K3 तक गया था, तो वाई आई ये मेन फार्मूला है। फिर इसमें हम जो वैल्यूज है K उसकी हम निकालेंगे, K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 और प्लस K4, ये इसका मेन फार्मूला है। और हर स्टेप पे आपके K1 K2 K3 K4 निकलेंगे। देखिए अब इसमें K4 आ गया, एक और नई चीज आ गई, यानी कि आपका कंप्यूटेशन और टफ हो गया। सबसे अच्छा मेथड है, हालांकि चारों RK मेथड में सबसे अच्छा मेथड है, लेकिन इसमें कंप्यूटेशन सबसे ज्यादा है। तो इसमें जो K1 की वैल्यू है वो RK1 जैसी है, एच ऑफ एफ ऑफ एक्स आई वाई आई, और K2 की जो वैल्यू है वो है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स आई प्लस एच बाई टू वाई आई प्लस K1 अपॉन टू सही। और K3 की जो वैल्यू है वो है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स आई अपॉन प्लस एच बाई टू, और वाई आई प्लस K2 अपॉन टू सही। और K4 जो आखिरी है उसमें जो वैल्यू है एच ऑफ एफ ऑफ एक्स आई प्लस, ये फार्मूला आपको गिवन होंगे
पेपर में, और हर स्टेप पे 4K निकलेंगे। K1 यहाँ से आएगा, वो यहाँ पुट हो जाएगा, सही। फिर यहाँ से K2 आएगा, वो यहाँ पुट हो जाएगा। फिर यहाँ से K2 आएगा, वो यहाँ, K3 आएगा, वो यहाँ पुट हो जाएगा। हर आइट्रेशन में यही होगा। तो जिस स्टेप पे K1 K2 आते जाएंगे हम वो करते जाएंगे, ठीक। यानी कि हर स्टेप पे 4 स्टेप सॉल्व होंगे एक तरीके से। तो ये मेन फार्मूला है। और अच्छा, अब इसका ये फॉरवर्ड का फार्मूला है, ध्यान रखिएगा। और अगर आपको बैकवर्ड का बनाना है तो मैंने तरीकेकार बताया है। I+1 की जगह I-1 हो जाएगा, और जहाँ जहाँ पे आपका H है वहाँ -H है, ठीक है। मैं फॉरवर्ड का ही करा रहा हूँ, बैकवर्ड में आपने इस तरह से करना है अगर बैकवर्ड का पेपर में सवाल आ जाता है, ठीक। तो इसका सवाल करते हैं और फिर हम आपका ये लेक्चर कंक्लूड करते हैं। और ये पूरा पोर्शन भी, ये आखिरी मेथड है इस पोर्शन का, तो ये पोर्शन भी हम कंक्लूड करते हैं। तो सवाल करना शुरू करते हैं। फाइंड y of 1.1 और डिफरेंशियल इक्वेशन लिख लें, dy अपॉन dx माइनस x इक्वल्स टू y, और इस पे कर दें इनिशियल कंडीशन जो मैं आपको दे रहा हूँ y1 की दे रहा हूँ बाय यूजिंग RK4 मेथड। ठीक हो गया। अच्छा, 1.1 में निकालना, बाकी 1.2 जो है आपका, वो ये आपका होमवर्क है। इसमें बस आई मैं 0 लूंगा, अब आई आप लोग 1 ले लीजिए, सही। ये आपका होमवर्क है 1.2। अच्छा खैर, मेथड शुरू करते हैं। पहले डिफरेंशियल इक्वेशन को हमेशा इस तरह सेट किया करें, dy अपॉन dx एक तरफ, बाकी टर्म एक तरफ। तो ये -x वहाँ जाके पॉजिटिव x बन जाएगा, यानी कि y प्लस x। पहले इस तरह सेट किया गया। तो ये हिस्सा आपका क्या होता है, f of x y। एफ ऑफ एक्स वाई आगे जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ वाई एक्स प्लस एक्स है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स ही है, जहाँ जहाँ वाई है वहाँ वाई है। अब जैसे एक्स नॉट वाई नॉट हो जाता है, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स नॉट कर देंगे, जहाँ जहाँ वाई। सारा इस फंक्शन का गेम, ठीक। अच्छा, अब आ जाते हैं कंडीशन पे। कंडीशन आपकी ये वाली गिवन है। तो y1 ये आपका जो होता है ये एक्स नॉट होता है, यानी कि एक्स नॉट 1 है। और ये आपका वाई नॉट होता है, यानी कि वाई नॉट भी आपका 1 है। अब आप देखें, आपको जिस पॉइंट पे सॉल्यूशन चाहिए वो है y1.1, यानी कि आपको x 1.1 पे सॉल्यूशन चाहिए। तो 1.1 जो है वो 1 के बाद आता है, 1 के बाद आता है, यानी कि ये x नॉट के बाद वाला पॉइंट है, यानी कि x1। और फॉरवर्ड पॉइंट आप क्या करना है, अगला पॉइंट निकालना है, 1 के बाद वाला पॉइंट निकालना है। तो फॉरवर्ड है, सीरीज सारा फार्मूला फॉरवर्ड करेगा। इस पे जो y निकलेगा उसको हम y1, ठीक। इस तरह आपका ये मैं करा रहा हूँ हम। और इस तरह जब x2 यानी कि अब 1.2 होगा, जब x जो कि आपका होमवर्क है, यानी कि ये वाला पॉइंट, तो जब ये होमवर्क होगा तो आप देखें x1 के बाद एक पॉइंट, तो ये x2 बन जाएगा, सही। इस पे जो y निकलेगा वो y2 हो जाएगा। तो अब i को यहाँ पे आपने 1 रखना पड़ेगा फार्मूले, क्योंकि i+1 होता है ना, और यहाँ पे हम i को 0 रखें। ये आपका होमवर्क हो जाएगा, और ये अभी मैं क्लास में करा रहा हूँ 1.1। RK4 से करना है, तो RK4 का फार्मूला लिख लेते हैं। i+1 इज इक्वल टू yi और प्लस 1/6, और क्या है आपके पास k1। ये तो याद है, फार्मूला देख लीजिएगा, पीछे लिखवा भी दिया, और ये गिवन होंगे आपको। सिर्फ फार्मूले को यूज कैसे करना है उसको देख, बाकी तो आप सबको आता ही, ठीक। फार्मूला का ये आपका फार्मूला गया। आई को देखें 0 करेंगे तो भाई y1 बन जाएगा, आई को 0 करेंगे तो y1 बन गया, y1, और ये आई 0 हुआ तो y0 हो गया 1/6, और k1 प्लस 2k2। अब ये k2 k3 k2 k1 k2 k3 हमें निकालने पड़ेंगे, और उसको निकालने के बाद फिर हम k4 तक निकालने पड़ेंगे। 4 स्टेप, हर स्टेप पे 4 स्टेप। तो k1 k2 इसको 1 का नाम दे दें या 2 का नाम दे दें, ये भी 1 तो अपने पीछे सवाल में यूज करेंगे, इक्वेशन का नाम है आपका, तो मर्जी है कोई भी है। अब आ जाते हैं k1 पे, आई 0 है, ध्यान में रखिएगा। k1 का जो फार्मूला है वो है h ऑफ f ऑफ x i y। ये मुझे याद है, पीछे लिखे हुए, मैं आपको बार बार दिखाऊंगा, टाइम का होगा तो मैं डायरेक्ट बता दूँ। ये k1 का फार्मूला यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था, ये यहाँ पे ये रहा k1 का, ये रहा फार्मूला, देख रहे हैं, तो यही है। बाकी k2 k3 k4 की मुझे याद है, तो मैं इस तरह से लिखूंगा। अच्छा सॉरी, ये k1
RK3 क्या है, वैसे तो सेम ही RK3 और RK4 का K1 ये रखे, वन जो है RK4 का ये देख लें, यही फार्मूला ठीक। RK3 में भी RK4 में भी K1 जो है वो सेम ही ठीक है। अच्छा खैर, तो अब आ जाते हैं हम वापस। तो ये आ गया हमारा सवाल। आई जो है अब एच है वो 0.1 है। कैसे 0.1 है, ठीक है, एच होता है स्टेप साइज, एक्स नॉट 1 है, एक्स वन जो है 1.1 है, यानी कि 1 से लेके 1.1 का जो डिस्टेंस है वो 0.1 का है, तो एच जो है वो 0.1 सही। एच यहाँ पे 0.1 है सही। और आई जो है वो 0 है, तो ये एक्स नॉट वाई नॉट हो जाएगा। एफ ऑफ एक्स वाई क्या है, एफ ऑफ एक्स वाई जो है वो वाई प्लस एक्स, ये एक्स प्लस वाई बोलने बात एक ही है, वाई प्लस एक्स है या एक्स प्लस वाई, यानी कि जहाँ जहाँ एक्स है ये वाई एफ ऑफ एक्स है ठीक है। तो बस जहाँ जहाँ हमें क्या, हमें किस पे निकालना है, एक्स नॉट वाई, जहाँ जहाँ वाई वाई नॉट कर दे, जहाँ जहाँ एक्स वाई एक्स नॉट कर दे। तो 0.1, अच्छा एक ये गलती मैं कर गया हूँ यहाँ पे, 0.1 भी है बाहर, तो ऐसा हम दोबारा मैं लिख देता हूँ, यहाँ 0.1 बाहर है, और फिर फंक्शन की वैल्यू है वाई प्लस एक्स, तो बस वाई की जगह वाई नॉट कर दें और एक्स की जगह एक्स नॉट कर दें ठीक, तो ये हमें एक्स नॉट वाई नॉट दें, वाई नॉट जो है ऊपर वो भी 1 है और एक्स नॉट है वो भी 1 है, देखिए एक्स नॉट भी 1 है और वाई नॉट भी 1 है, बोथ आर 1, तो दोनों को 1 1 रखेंगे तो ये कितना आएगा 1 प्लस 1, और ये 2 हो जाएगा, और 0.1 को जब 2 से तो 0.2 आ जाएगा आपके पास सही। तो आपके पास क्या कहते हैं 0.2 आ गया K1, K1 आ गया। अब आ जाते हैं K2 पे। K2 का फार्मूला मुझे याद है, आप लोगों को दिखाऊंगा तो टाइम जाएगा, तो मुझे तो याद है K2 का जो फार्मूला है एक्स आई प्लस एच बाई टू और वाई आई प्लस K1 अपॉन टू, ये K2 का फार्मूला है सही। चाहे तो एक दफ़ा और दिखा देता हूँ, इसके बाद नहीं दिखाऊंगा, ये मुझे तो याद है, फिर टाइम ज़ाया होता है, लेकिन ये K2 का फार्मूला सही। यहाँ जो लिखे वही फार्मूला मैं वहाँ यूज़ कर रहा हूँ, बस मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, मुझे तो याद है, आप लोग को याद करने की जरूरत नहीं है, आपको गिवन होंगे, बस ये चीज़ वो है, आप उस तरह उसको याद रखेंगे, क्या कहते हैं जो इसके रिक्वायरमेंट्स हैं उसको याद रखें बस ठीक। अच्छा K2 आ गया। अच्छा K2 में आप देखें एच जो है वो 0.1 है, मुझे तो याद हो गया, एफ आई जो है वो 0 है, तो एक्स नॉट हो गया, ये एच 0.1 है, और वाई आई 0 तो वाई नॉट, K1 ऊपर आया 0.2, देख लें K1 है ये 0.2 और अपॉन में 2 है सही। अच्छा अब K2 को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, तो बाहर जो है वो 0.1, और फंक्शन एक्स नॉट जो है वो 1 है सही, 0.1 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.05 आएगा सही, और वाई नॉट जो है वो 1 है, 0.2 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो 0.1 आ जाए, तो इसको तो हम अभी सिंप्लीफाई करते हैं, 0.1 1 प्लस 0.05 से 1.05 हो जाएगा, और 1.1 प्लस 0.1 तो ये 1.1 है सही। अब देखिए अब करना क्या है आपने, 0.1 बाहर है, अब फंक्शन की वैल्यू है y प्लस एक्स, तो जहां जहां y है 1.1 कर दें, यानी कि y प्लस एक्स, तो y प्लस एक्स, एक्स की वैल्यू है 1.05 सही। y प्लस एक्स फंक्शन का ये आर्गुमेंट हमने सिंप्लीफाई कर दिया, फंक्शन की वैल्यू पुट कर दी। अब इसको तो देखें तो ये 0.1 बाहर है, और ये बन जाएगा 2.15 सही, ऐसे ही होगा 2.15 होगा, लेकिन 2.15 सही, तो 0.1 जो है मल्टीप्लाई होगा 2.15, तो ये हो गया 0.215, ये आपका K2 आ गया, तो ये 0.215 आपका K2 आ गया। अब आ जाते हैं K3 पे। K3 का जो फार्मूला है वो है, देखिए कितना, एक पॉइंट निकालना कितना लंबा है, ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस तो ज़्यादा है, लेकिन टाइम देखें कितना ले रहा है। K3 का जो फार्मूला है वो है एच एफ ऑफ
एक्स आई प्लस h/2 और वाई आई प्लस k2/2। सही। ये देख लीजिएगा, पीछे जो फार्मूला लिखा है वही मैंने लिखा है, दिखाने का टाइम नहीं है, मैं पीछे नहीं आ रहा, यही फार्मूला गिवन होगा आपको K3 का। अच्छा K3 में आप देखिएगा, जहाँ जहाँ h है वहाँ 0.1 कर देते हैं, और i चूंकि अभी 0 चल रहा है तो ये x0 हो जाएगा 0.1/2, और वाई आई 0 तो वाई 0, K2 ऊपर आया भी ये रहा 0.215/2। सही। 0.215 जो है वो K2 आया। इसे ज़रा सिंप्लीफाई कर लें तो 0.1 तो बाहर है फंक्शन की वैल्यू, तो x नॉट जो है वो 1 है तो 1, और 0.1/2 होता है 0.05, और y नॉट 1 है, और 0.215 को हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो आंसर आएगा हमारे पास 0.1075। सही। इसके आगे जीरो भी है, लेकिन आखिर का जीरो लिखना जरूरी नहीं होता पॉइंट के बाद। ठीक है, तो आपको पता होगा जैसे 0.100 है तो 0.1 भी बोलेंगे उसको। अब चाहे तो जीरो, ये आंसर आया मेरा 0.10750। मैंने आखिरी वाला जीरो नहीं लिखा, आखिर के जब पॉइंट के बाद जो डिजिट होते हैं तो उसका आखिर का जीरो मैटर नहीं करता है, पता होगा बेसिक सी बात। अच्छा खैर, तो K3 का हम आर्गूमेंट सिंप्लीफाई करते हैं 0.1, और फंक्शन जब 1 प्लस 0.05 हो गया 1.05, और यहाँ हो गया ये ऐड हो गया 1 प्लस 0.1075 हो गया 1.1075। सही। अब आपको पता है कि फंक्शन की जो वैल्यू है वो है y प्लस एक्स, तो ये y है आपका 1.1075, और प्लस एक्स है तो ये आपका x है 1.05। अब इसका फाइनल आंसर बना लेते हैं, क्या आ रहा है डायरेक्ट करते हैं। 1.1075 प्लस 1.05, और बाहर है 0.1, तो आखिरी जो इसका आंसर आ रहा है वो आ रहा है 0.21575। ये आपका K3 आ गया। सही हो गया। अच्छा, अब आ जाते हैं K4 पे, आखिरी की R K4 है तो K4 बन जाएगा। K4 कैसे निकलेगा? K4 का जो फार्मूला है वो है h f(x_i) प्लस h और y_i प्लस K3। ठीक हो गया। h जो है वो 0.1 है, और f(x_i) जो है वो 0 है तो i x0 हो गया, प्लस h 0.1 है, और y_i यानी कि y का भी i 0 है तो y0 हो जाएगा, ये कॉमा लगा है बीच में, प्लस K3 ऊपर आया 0.21575। सही। तो K4 की जो वैल्यू बन गई वो h कितना है 0.1 बाहर है, f(x0) 1 है 1 प्लस 0.1, और y0 भी 1 है, और K3 ये आया है तो 0.21575। तो सिंप्लीफाई करेंगे तो ये K4 इज इक्वल टू 0.1 f ऑफ, ये कितना आएगा 1.1 हो जाएगा, 0.1 और 1 ऐड होके, और ये ऐड होके बन जाएगा 1.21575। सही। अब फंक्शन की वैल्यू पुट कर देते हैं। फंक्शन की जो वैल्यू है, वो है y प्लस एक्स, तो ये y है आपका, तो 1.21575 प्लस 1.1, y प्लस एक्स है तो x है 1.1। फाइनल आंसर इसका निकाल दे, 0.1 बाहर है। सही है, तो 1.21575 प्लस 1.1, और इसको मल्टीप्लाई करना है 0.1 से, तो 0.23158 आ गया, तो ये K4 आ गया, ये आपका K4 आ गया। अब फार्मूला आपके पास है, मुझे तो याद है, दिखा भी देता हूँ। इक्वेशन 2 का हमने नाम दिया था, तो ये रहा फार्मूला, y0 प्लस, ये मैं इसको ब्लॉक कर देता हूँ, ये फार्मूला है y0 प्लस 1/6 K1 प्लस 2 K2 प्लस K2 K3 प्लस K4। ये फार्मूला है आपका y1 इज इक्वल टू y0 प्लस 1/6
K1 प्लस K2, 2K2 है सॉरी, और 2K3 और प्लस K4, सही। अच्छा K1 K2 K3 4 आपने निकाले में। अच्छा जब अगर बैकवर्ड का फार्मूला आता है तो बैकवर्ड में h को चेंज करना है, k को नहीं चेंज करना, h को माइनस h लेना है, ठीक। तो y1 इज इक्वल टू दिस, हम फार्मूला बना रहे हैं। तो y1 इज इक्वल टू y0 1 है, 1/6। k1 देखते हैं ऊपर क्या आया है, k1 जो आया है हमारे पास ये 0.2 आया, सही। k1 0.2 है, फिर 2K2 है, तो 2 के साथ K2 की वैल्यू आएगी, तो K2 की वैल्यू देखते हैं कितनी है। K2 है हमारे पास ये रहा 0.215, सही, 0.215। और फिर 2K3 है, तो 2 के साथ K3 की वैल्यू देखते हैं क्या आ रही है। K3 ये रहा 21575, 21575, 0 पॉइंट, अच्छा दोबारा मैं दिखा दूँ, 0 पॉइंट है 0.21575, सही। तो 0.21575 K3 आ गया, प्लस K4 ये ऊपर ही लिखा है 0.23158, 0.23158, सही। तो ये सारी वैल्यूज आ गई। अब इसको आप बस आप सिंप्लीफाई कर ले तो आपका y1 आ जाएगा। और इस तरह RK4 मेथड बड़ा आसान सा है, थोड़ा लेंथी है लेकिन आसान सा है। 1/6, इसका अगला जो पॉइंट है वो आप लोगों ने खुद करना है। 1 प्लस 1/6 हो जाएगा, 0.2 प्लस 2 इंटू 0.215 प्लस 2 इंटू 0.21575 प्लस 0.23158, और इस तरह से आपका फाइनल आंसर आ रहा है 1.21551। y1 आगे x1 पे आया, और x1 जो है वो आपका 0.2, सही। तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देख लें x1 जो है 0.2 है, किसी को शक हो रहा है तो, सॉरी 1.1 है, देखिए मुझसे गलती हो गई। खैर x1 जो है वो 1.1, x1 जो है 1.1 है, मुझसे गलती हुई वापस, मुझे भी जल्दबाजी का नतीजा ही, आप लोग भी पेपर में मत करिएगा। खैर मुझे वैल्यू रट जाती है तो मुझे कॉन्फिडेंस होता है, तो इसलिए लेकिन कभी कॉन्फिडेंस शेक भी करे आता है। खैर तो ये 1.1 है, और ये आपका y1 की वैल्यू है 21551, सही। तो ये आपके पास आंसर आ गया, और इस तरह ही मेथड में क्लोज करो। x2 जो है वो 1.2 है, और इस पे आपको y2 निकालना है, और ये आपका होमवर्क है। इस पे बस पूरा वही प्रोसीजर रिपीट होगा, बस आप आई को आपने 1 लेना है फार्मूले, और जहाँ जहाँ आई है वहाँ 1 लेंगे। अभी आई मैंने 0 लिया था, ये आपका होमवर्क हो जाएगा। ये भी फॉरवर्ड का ही लगेगा सब कुछ, सही। बैकवर्ड के लिए बस h चाहिएगा, माइनस h आ जाएगा अगर आपको कोई बैकवर्ड का सवाल आता है। बस एक एक सवाल काफ़ी, इसमें हमने डेरिवेशन नहीं की, हमने फार्मूले को जो है हमने जो डेरिवेशन नहीं की, हमने फार्मूला डायरेक्ट यूज़ किए, तो मैंने भी सवाल ही कराया। बस फार्मूला यूज़ करना आना चाहिए, यूज़ करना मेरे ख्याल से आपको इन 2 सवालों से आ गया। टोटल हमने 5 मेथड पढ़े इसमें। टेलर सीरीज मेथड पहला था, फिर ऑयलर जिसको RK1 कहते हैं, फिर मॉडिफाइड वाला जिसको RK2 कहते हैं, और फिर RK3 और RK4। तो बस यहीं पे क्लोज कर रहे हैं, और ये पोर्शन भी आपका खत्म हो गया ODE का, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन का। बस आखिरी पोर्शन है वो आखिरी वीक में हम पढ़ेंगे, उसमें एक ही मेथड है, आखिरी पोर्शन में बस एक ही मेथड है, और आखिरी जो पोर्शन है यानी कि आपका पूरे कोर्स में बस एक ही मेथड रहेगा, ठीक है। थैंक यू।